नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी परीक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी परीक्षा में हिंदी व्याकरण सीरीज के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है वाच यानी कि वॉइस। वॉइस जो है जेएसएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को छोटा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वाच जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जेएसएससी के प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए वाच के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। शायद हो सकता है कि एक दो प्रश्न इससे बनते हो, ठीक है। तो आज हम लोग वाच के बारे में अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वाच जो होता है वो क्रिया का रूप परिवर्तन के आधार पर वाच बनता है, ठीक है। एक बनता है वाच और एक बनता है काल, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग काल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो वाच के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए वाच मेनली किसको कहा जाता है, तो क्रिया का वह परिवर्तित रूप जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में कौन प्रधान है। यानी कि जो वाक्य दिया गया है उसमें कर्ता मेन उस पर प्रभाव रख रहा है या कर्म का प्रभाव ज़्यादा है या भाव का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है, जैसे कि राम आम खाया, ठीक है, राम आम खाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो राम जो है वो आम खाया है, ठीक है। तो राम का प्रभाव क्रिया पर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पास वाच्य का 3 प्रकार हो जाएगा, यहाँ पास कृतवाच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है। तो उसी प्रकार इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि कर्ता पुल्लिंग होता है तो उसका क्रिया भी पुल्लिंग हो जाता है, जैसे कि राम आम खाया, ठीक है। तो यहाँ पास राम क्या था, तो पुल्लिंग था, तो देखो क्या हो गया, क्रिया उसका खाया यानी कि भी पुल्लिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग रहता कर्ता तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग हो जाता, जैसे कि सीता नाचती है, सीता नाचती है। तो देखिए यहाँ पास क्रिया क्या है, तो स्त्रीलिंग है, तो नाचती है क्या है, यहाँ पास स्त्रीलिंग है। ये नहीं हो जाएगा कि सीता नाचता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता क्या है, यहाँ पास स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग ही क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कि सीता नाचती है, ठीक है। तो वही बोल रहा था कि अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो उसका क्रिया भी पुल्लिंग होगा, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो उसका क्रिया भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वाच के जो 3 प्रकार हैं उसको बांटते हैं। तो उसको बांटने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं कि आखिर उसका 3 प्रकार कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पास अगर मोहन है तो यहाँ पास क्या है, पुल्लिंग है, तो पढ़ता है तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर रहता कि सीता पुस्तक पढ़ती है हो जाता, यानी कि क्रिया कर्ता जब क्या रहता, स्त्रीलिंग रहता, तो क्रिया उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोग लिए हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो देखिए मोहन क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पास कौन प्रधान है, कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ मोहन का प्रभाव इस सेंटेंस में ज़्यादा है, यानी कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर ज़्यादा आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि कर्ता के आधार पर है, यानी कि कृतवाच है, ठीक है। तो इसी प्रकार वाच के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है कृतवाच, दूसरा कर्मवाच और तीसरा जो है भाववाच। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है कृतवाच। देखिए क्रिया जिसमें कर्ता पर निर्भर करती है, ठीक है, मतलब इस वाक्य के जो सेंटेंस होता है वो उसकी क्रिया जो है कर्ता पर डायरेक्ट निर्भर करता है, ठीक है। और कृतवाच में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं कि रमेश केला खाता है, तो कौन केला खाता है, किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो रमेश का प्रभाव इस सेंटेंस में ज़्यादा है, यानी कि रमेश केला खाता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता से हो रहा है, यानी कि कर्तवाच हो जाएगा, यानी कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर डायरेक्ट हो रहा है। तो रमेश केला खाता है, तो रमेश क्या हो जाएगा, यहाँ पास इस सेंटेंस कृतवाच का हो जाएगा। उसी प्रकार रमेश तरबूज खाता है, तो रमेश का प्रभाव इस तरबूज पर ज़्यादा है कि खाया जा रहा है रमेश के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच हो जाएगा। उसी प्रकार
जो कृतवाच है उसमें कर्म पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पर करता है? तो कृतवाच में कर्ता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि अगला सेंटेंस है सीता आम खाती है। ठीक है, तो सीता क्या खा रही है? तो आम खा रही है। ठीक है, तो ज्यादा क्या प्रभाव हो रहा है आम पर? किसका प्रभाव? तो सीता का। तो सीता क्या है? यहाँ पर कर्ता है, तो कर्ता से बन जाएगा कृतवाच। ठीक है, और ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सीता सो रही है तो सीता ये भी अकर्मक क्रिया वाला हो गया, और जैसे कि सीता आम खाती है तो ये सकर्मक क्रिया वाला हो गया। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया वाला। ठीक है, दूसरा है कि कर्मवाच। ठीक है, तो दूसरा कर्मवाच है कि क्रिया कर्म पर निर्भर करती है। मतलब इस वाक्य के जो क्रिया होते हैं वो कर्म पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इसमें केवल जो सेंटेंस होते हैं केवल सकर्मक क्रिया वाले ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग मानेंगे कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो लिखना क्या है? सकर्मक है। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है? तो कविता लिखा जा रहा है। और यदि आपको सकर्मक और अकर्मक नहीं पता चल रहा होगा तो इस पर पहले हम लोग वीडियो बना लिए हैं, तो उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तो ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा सकर्मक अकर्मक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास उदाहरण था कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसका कर्ता को बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखिए कवि था तो यहाँ हम लोग मोहन कर लिए, तो देखिए मोहन द्वारा कविताएं लिखी गई। ठीक है, सब सेम रह रहा है। राधा द्वारा कविताएं लिखी गई, तो इसमें मेन क्या पर प्रधान है कि देखिए इसमें कर्ता चेंज कर दे रहे हैं लेकिन इस सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसमें कर्म क्या है? प्रधान है, क्योंकि बीच में आ जा रहा है कविता। ठीक है, लेकिन अगर कविता के जगह पर हम लोग दूसरे चीज का उपयोग करेंगे तो ये चीज सेम से दूसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम लोग पत्र कर देते हैं तो हो जाता कि मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पास हो जाता लिखा। लेकिन यहाँ पास क्या है? कविता कविता कविता, यानी कि कर्म तीनों में एक ही है, तो क्रिया भी बदल नहीं रहा है। हम लोग कर्ता को बदल दिए और कर्म को वही रखें तो क्रिया भी सेम हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कर्ता को भी बदलते हैं और यहाँ से कविता यानी कि कर्म को भी बदलते हैं, कविता के जब पत्र रखते हैं तो यहाँ पास उसका क्रिया भी बदल जाएगा। वह हो जाएगा कि मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा। तो देखिए इस सेंटेंस से इस सेंटेंस में कुछ फर्क दिखाई रहा होगा कि मोहन द्वारा कविताएं लिखी गई और हम लोग मात्र इसका क्या किए हैं कि कर्म को चेंज किए हैं, तो पूरा सेंटेंस ही मतलब उसका क्रिया ही चेंज हो गया। ठीक है, तो मोहन द्वारा कविताएं लिखी गई और मोहन ने पत्र लिखा हो जाएगा। तो ये क्या है? कर्म इसमें प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो है क्रिया का लिंग वचन कर्म के आधार पर बदलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास उसका लिंग क्या था, यहाँ देखिए था कि मोहन द्वारा कविताएं लिखी गई। हालांकि ये पुल्लिंग था लेकिन इसका कविता लगने के चलते क्या हो रहा था? इसका क्रिया स्त्रीलिंग हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कविता के जगह पर पत्र का उपयोग किए तो इसका जो क्रिया हो जा रहा है वो पुल्लिंग हो जा रहा है। देखिए लिखा जो है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आ जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका क्रिया जो है लिंग और वचन के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि कवियों द्वारा पत्र लिखे गए। अब देखिए यहाँ पास था लिखी गए, यहाँ हो जाएगा लिखे गए। ठीक है, लिखे गए, यहाँ उसका वचन ही बदल जा रहा है। यहाँ पास था लिखी गई यानी एक वचन, लेकिन यहाँ पास हो जा रहा है कि लिखे गए यानी कि बहुवचन का प्रयोग हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार रोगी को दवा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि रोगी को दवा दी गई को दवा के जब हम लोग मात्र भोजन का उपयोग कर रहे हैं तो देखिएगा इसका क्रिया में चेंज हो जाएगा। जैसे कि रोगी को दवा दी गई, तो अगर दवा के जब हम लोग भोजन का उपयोग करते हैं तो हो जाएगा कि रोगी को भोजन दिया गया। ठीक है, भोजन दिया गया। अब देखिए दी गई क्या था? तो दी गई यहाँ पास स्त्रीलिंग था। ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाएगा कि दिया गया, तो दिया गया क्या है? यहाँ पास पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि उसका जो है लिंग और वचन दोनों चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे है कि कवियों द्वारा कविता लिखी गई। ठीक है, लेकिन अगर कविता सेम रखेंगे तो सेम बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास क्या आ रहा है कि मेनली जो उस वाक्य का जो प्रधान चीज है वो क्या है? इस सेंटेंस का कर्म जो है उसका प्रधान है, तो जिसमें कर्म प्रधान रहेगा उसको बोलेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे वाच्य को देख लेते हैं। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। चलिए अब हम लोग भाववाच्य को समझ लेते हैं। तो तीसरा है भाववाच्य। देखिए भाववाच्य क्या है कि क्रिया न तो कर्ता पर न ही कर्म पर,
निर्भर होती है। मतलब भाववाच्य का जो सेंटेंस होता है तो न ही कर्ता पर और न ही कर्म पर निर्भर होती है। तो देखिए क्या होता है, इसमें अर्थ प्रमुख होता है। मतलब इस वाच्य का जो एग्जाम्पल होगा उसमें मेनली उसका अर्थ प्रधान होगा, न कि उसका कर्म न ही कर्ता। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उस पर कोई प्रभाव नहीं करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले इसमें जान लेते हैं इसका जो सेंटेंस होता है सभी का सभी अकर्मक होता है और इसमें एक वचन होता है और इसका जो आता है क्रिया वो मेनली पुल्लिंग होगा। ठीक है, मतलब इसका अकर्मक सेंटेंस होगा, एक वचन वाला सेंटेंस होगा और पुल्लिंग क्रिया वाला सेंटेंस होगा। तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए जाता क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए मुझसे यानी कि एक वचन की बात कर रहा है, मुझसे चला तो एक वचन हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या है, चला क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो चला भी यहाँ पास हो गया। यानी कि इसमें क्या है, अकर्मक एक वचन पुल्लिंग सब होगा। तो देखिए क्या करना है, मुझसे चला नहीं जाता। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, कर्ता को चेंज किए। तो कर्ता जब हम लोग ले लिए, मुझसे की जगह पर ले लिए मोहन। देखिए मोहन से चला नहीं जाता, तो उसका जो क्रिया है वो सेम हो जा रहा है। नो मैच क्या है, नो डिफरेंस हो रहा है, यानी कि सेम चीज हो जा रहा है। यहाँ पास ले लिया लड़को ना, तो देखिए यहाँ पास एक वचन लिए तब पर भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पास बहुवचन का प्रयोग करके देख रहे हैं कि चेंज होगा या नहीं। तो लड़कों से चला नहीं जाता, तो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका क्रिया पर कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है ना। यानी कि ऐसे वाक्य के सेंटेंस को बदलने के लिए उसका अर्थ प्रधान होता है, इसलिए इसके अर्थ को बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अर्थ अगर हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा कि लड़कों से गाना गाया नहीं जाता। ठीक है, अर्थ को ही बदलना पड़ेगा, न कि उसके कर्म को और न ही उसके कर्ता को। ठीक है, तो आगे दिया गया है कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक साइड हम लोग कृतवाच्य का एग्जाम्पल ले लिए हैं, उसे कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। तो देखिए सचिन मैच खेलने दिल्ली जाएगा, तो इसका कर्मवाच्य बदलाएंगे तो हो जाएगा सचिन के द्वारा मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है कर्म प्रधान हो जाएगा। ठीक है, मैच खेलने यहाँ का प्रधान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन प्रधान था, तो इसमें इसका सब्जेक्ट प्रधान था, कर्ता प्रधान था। ठीक, उसी प्रकार है कि मिताली मैच खेलने दिल्ली जाएगी। ठीक है, तो कौन जाएगी, तो दिल्ली, मिताली जाएगी। कौन जाएगी, तो दिल्ली जो है मिताली जाएगी। तो मिताली यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, प्रधान है। अब देखिए उसमें हम लोग कर्म को प्रधान बनाते हैं तो कर्मवाच्य में हो जाएगा। जैसे कि मिताली के द्वारा मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा, तो मैच खेलने कहाँ जाया जाएगा, तो दिल्ली जाया जाएगा। किस लिए, तो मैच खेलने। तो यहाँ पास क्या प्रधान हो गया, तो मैच खेलना यहाँ पास प्रधान हो गया। ठीक है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। खिलाड़ी मैच खेलने दिल्ली जाएंगे, तो कौन यहाँ पास प्रधान है, तो खिलाड़ी। कौन जाएगा जी, तो खिलाड़ी जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका कर्म को प्रधान बना रहे हैं, कर्मवाच्य में बदल देते हैं। तो हो जाएगा कि खिलाड़ी के द्वारा मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा। किस लिए जाया जाएगा, तो मैच खेलने के लिए। कहाँ जाया जाएगा, तो दिल्ली। प्रधान क्या जा रहा है, तो मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो है वो है महेश पत्र लिखता है। ठीक है, यानी कि कर्मवाच्य बदलेंगे तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, आगे है राधा पत्र लिखती है, तो राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लड़के पत्र लिखते हैं, तो लड़की के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि लड़के के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पास इसका कर्म बदल दे रहे हैं, पत्र के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये था पुल्लिंग था, लेकिन अगर हम लोग पुस्तक का उपयोग करेंगे कर्म में तो उसका जो क्रिया हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए लिखी जाती है, यहाँ पास था लिखा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पास पुल्लिंग था उसका क्रिया, और जैसे ही उसका कर्म को बदल दिए यानी कि पुस्तक ला दिए तो हो जाएगा लिखी जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि कर्म को जब चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जब हम लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्रिया भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। तो देखिए कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए पक्षी रात में सोते हैं, क्या था, कृतवाच्य। कौन सोते हैं जी, तो पक्षी यहाँ पास क्या था, प्रधान था। लेकिन उसको भाववाच्य बदलते हैं, देखिए तो पक्षियों से रात में सोया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या करें हम लोग, यहाँ पास इसका कर्ता चेंज कीजिए तो ये ना बाकी सब चीज क्या रहा, सेम रहेगा। जैसे कि मोहन से रात में सोया जाता है। ठीक है, आप लोग से रात में सोया जाता है, तो इसका कर्ता चेंज कर रहे थे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसका अर्थ को ही बदलना पड़ेगा, तब इसमें चेंज हो जा रहा है, यानी कि तब यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा।
बच्चों से रात में सोया जाता है, मोहन से रात में सोया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली इसका अर्थ प्रधान हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्तवाच से भाववाच में हो जाएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।